बताने के लिए आया हूं कि दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। पहला कि तुम आरके का दिल तोड़ के और उसे जिंदा छोड़ के मेरे साथ चल सकती हो, और दूसरा रास्ता जिस पे आरके की अर्थी जा रही हो, तुम पीछे पीछे पछताते हुए कि मैंने सुल्तान की बात क्यों नहीं मानी, क्यों नहीं चली गई मैं उसके पास। नहीं। लो, तुम्हारे दिल ने अपना फैसला खुद ही सुना दिया। तुम आरके की अर्थी नहीं देख सकते तो छोड़ दो उसे और कह दो उससे कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। डिवोर्स दो उसे। वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। विश्वास कराना तुम्हारे हाथ में है मधु। बात समझो, अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त आरके को खत्म कर तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जा सकता हूं, और किसी का मुझ पर शक होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं तो मर चुका हूं। हम दोनों आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, है ना? और तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपने मौत की इस नाजायज औलाद को जिंदा छोड़ रहा हूं। फैसला करो मधु। ये लो तलाक के पेपर्स। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। साइन करवा लो, वरना मैं इसके डेथ वारंट पर साइन कर दूंगा। मंजूर ना? वक्त कम है मधु। जानती, पर आरके ठीक हो जाए तब तक की मोहलत दे दो। 24 घंटे बहुत कम है। काफी है। वैसे भी इसे ठीक करा कर करना क्या है? तुम्हारे हाथों दिल टूटने की खबर के बाद इसे फिर यहीं आकर लेटना है? तो बेकार ये ठीक होने और बिगड़ने का झंझट ही क्यों? चौबीस घंटे मत हो, और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। सुल्तान छोड़ो। सही कहा था मैंने कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझे हो मधु, और मैं ऐसी बचकानी हरकत नहीं करती। मैं चाहता तो शुरू में ही तुम्हें पकड़ सकता था, पर मुझे रिकॉर्ड करके तुम बहुत खुश हो रही थी, और मैं तुमसे खुशियां छीनने नहीं, तुम्हें देना चाहता हूं। पर इसका यह भी मतलब नहीं कि मैं इतना बड़ा सबूत तुम्हारे हाथ में छोड़ देता हूं।
मधु, मधु, चीफ, कुछ चाहिए आपको? बिट्टू जी, मधु नाम आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। वापस बदल कर बिट्टू रख लीजिए। जी? जी हाँ, मैंने मधु को बुलाया। कहाँ है मधु? चीफ, वो रात भर आपके पास ही थी, शायद वॉशरूम गई हो। ये आवाज किस चीज की? बिट्टू जी, बिट्टू जी, मेरी मधु की हालत देख रहे हैं? धीरे धीरे वो अपना होश खोते जाए। उसे इस बात पर यकीन हो गया कि सुल्तान अब भी जिंदा है और वो सुल्तान उसके आरके के पीछे पड़ा। चीफ, मैंने समझाने की बहुत कोशिश की। समझने की जरूरत आपको है बिट्टू जी। आपको समझना है कि मधु की हालत इसलिए बिगड़ती जा रही क्योंकि आप और आपका वकील मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहे। सॉरी चीफ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोशिश? बिट्टू जी, ये कोई मेरी टी शर्ट पर लगा दाग नहीं है जो आप गंगूबाई बनकर उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और तब तक मैं दूसरी टी शर्ट पहन के घूम लूं। बात मेरी जिंदगी की है बिट्टू जी, और उससे जुड़ी मधु की जिंदगी, और मैं अपनी मधु को इस तरह से नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। तो जाइए और अपने वकील से जाकर कहिए मुझे बेल दिलवाइए। फिर चाहे आप उसे उल्टा लटका कर उसका तंदूरी बनाएं या फिर उसे सीधे लफ्जों में समझाएं। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। जी जी। उससे 1 मिनट भी ऊपर नहीं। जाइए। पेपर किसके है? आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही थी। फोन? आपका तो कोई फोन नहीं है। हाँ मतलब वही, फोन कैसे आता? आपका फोन रीचेबल ही नहीं था। आप एक काम कीजिए ना, नर्स को बुलाइए, वो आईवी खत्म हो गया तो वो चेंज करना। जी जी जी, मैं अभी बुला। अरे भाभी, मुझे नहीं पता था कि तुम अकेले में मेरे साथ कुछ वक्त बिताने के लिए बहाने से बिट्टू जी की परेड करवा दोगी। कैसे हो? जैसा आरके को मधु को देखने के बाद होना चाहिए। जिंदगी से प्यार करता हूं, लेकिन तुम वैसी नहीं लग रही हो जैसी मधु को आरके को मिलने के बाद होना चाहिए। क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा नर्स, बिट्टू जी, मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे बखूबी निभाएंगे। आप कहिए ना जी। आपको किसी भी हाल में अपनी भाभी जी को घर पहुंचाना है ताकि वो घर जाकर आराम कर सके। फिर आके मैं बिट्टू जी। भाभी जी, चीफ ठीक कह रहे हैं। आप सारी रात तो यहीं थी, थोड़ा आराम कर लीजिए, सोना भी जरूरी है। और फिर मैं हूं ना यहाँ पर चीफ के लिए, कोई भी बात होगी मैं फौरन फोन कर दूंगा। आप चिंता मत करिए किसी तरह की भी। और फिर डॉक्टर्स ने कहा है कि आज चीफ को डिस्चार्ज भी दे देंगे। आप जाइए प्लीज। ठीक है बिट्टू जी, अगर आपके चीफ चाहते हैं तो मैं ऐसे घर चली जाती हूँ। पर प्लीज आपके चीफ से कहिए
कि वो अपना ख्याल रखे। बिट्टू जी, अपनी भाभी जी से कहिए कि आपके चीफ सिर्फ उनके लिए अपना ध्यान रखेंगे। चलती हूँ। याद है ना बिट्टू जी, 24 घंटे। और अगर आपने 24 घंटों में मुझे बेल नहीं दिलवाई तो मेरा कोर्ट में अगला स्टेटमेंट होगा कि सुल्तान को मारने में मेरे साथ आपका भी हाथ था। जी जी, हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। ऋषु कैसा है? माँ, वो बिल्कुल ठीक है और आज शायद उन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। लाख लाख शुक्र है ईश्वर का। नहीं तो मुझे तो लगा था कि मैंने ऋषु को। माँ क्या हुआ? मैंने कहा ना आपसे, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे पहली बार ऐसे लगा कि मैंने खो दिया है ऋषु को। जब पहली बार मेरी ऋषु को गोली लगी थी तो वही डर कहीं ऋषु मुझे छोड़कर ना चला जाए। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, फैसला करो मधु, वक्त कम है। कुछ नहीं होगा आरती, कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता आरती का। माँ, मेरा आरती, आपका ऋषु, उस पर पापा का आशीर्वाद है, तो उन्हें कुछ कैसे हो सकता है ना? घंटे मत हो और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका इस केस से दूर रहना आपके लिए और इस केस की सेहत के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, सुल्तान मर चुका है। आपने खुद ने अपनी आंखों से उसकी डेड बॉडी देखी। भूल जाओ उस सुल्तान को, जा चुका है इस दुनिया से और हमारी जिंदगी से। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, पहला कि तुम आर के कदम तोड़ के मेरे साथ चल सकते हो, और दूसरा रास्ता जिस पे आर के की अर्थी जा रही हो। चौबीस घंटे हैं तुम्हारे पास, साइन करवा लो इन पे, वरना मैं इसके डेथ वारंट पर साइन कर दूंगा। कुछ हुआ है क्या? ठीक है ना? माँ, सुल्तान जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। माँ, ये क्या कह रही है तू ठीक है ना? तुझे हो क्या गया है? तूने तो कहा था कि सुल्तान जिंदा है। वो मेरा बहन था, मैं गलत थी और बाकी सब सही। वो नहीं है सुल्तान मर चुका है। उसके बारे में मैं इतना सोचने लगी थी कि मुझे लगने लगा मैंने उसे देखा है, मैंने उससे बातें की है। माँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरा दिल कुछ भी काबू में नहीं है। मधु, तू क्या बोल रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने दिनों से तू बार बार कह रही थी कि तूने सुल्तान को देखा। भी मेरी बात पर यकीन था कि मैंने उसे देखा, मैंने उससे बात की, पर नहीं, तो वो सच नहीं है। सुल्तान मर चुका है। वो बस मेरा बहन था। वो
इतना कुछ सुल्तान की वजह से हुआ था ना, इसलिए रात में उसके सपने आने लगे थे। दिखती उठाने में कहीं दिखने लगा था मुझे। माँ, वो जिंदा नहीं है माँ, वो मर चुका है। अरे तो क्या बोल रही? हाँ माँ, आगे का खुद को खोना, आगे का जेल में जाना, कैद हो जाना, ये सब ने मुझे पागल कर दिया माँ। मुझे कुछ समझ नहीं मधु, शांत हो जा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये तेरा पागलपन नहीं है, आरके के लिए तेरा प्यार है। और अगर तेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी वही करता। सब ठीक हो जाएगा। मधु, अब हम आरके को बेगुनाह कैसे साबित करेंगे? अगर सुल्तान जिंदा नहीं है तो? मैं अंदर आ सकती हूँ? ये सब क्या है? ये कुछ फैन मेल्स है, आरके के फैंस ने भेजे हैं। अब तुम तो आरके के फैंस को जानती ही। यहाँ रख दो मंगेश। अरे जाओ यहाँ से। All right, this is done. I am going to take your leave. तूने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ।